बजट में बहुत सी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिनको आसान भाषा में समझना जरूरी हो जाता है। तो मेरे साथ इस वक्त आदिल शेट्टी जी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि डेटा सेंटर्स को लेकर हम एआई का एक फ्यूचर चाहते हैं, उसके लिए डेटा सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं बात करूं कि किस तरह से क्लाउड सर्विसेज भारत में एंटर होंगी और उसमें बड़े नाम, जब बड़े प्लेयर्स की बात होती है तो कौन कौन एंटर कर सकता है और कितनी आसानी से, और क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंडियन प्लेयर्स को साथ ही वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को घुमाया गया है जिस तरीके से कि हेल्प इंडियन के रेगुलेटर्स को ही हो, तो वो क्या कुछ चीजें हैं? डेटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटल इकोनॉमी देखते हैं ना, सब डिजिटल कंपनी के लिए बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है डेटा सेंटर। 80% कॉस्ट होता है क्लाउड। इस 2046 टैक्स हॉलीडे के साथ ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेसबुक इंडिया आएगा, मेटा, ग्रॉक, सब बड़ा डेटा सेंटर बिल्ड करेंगे। और इंडिया के लिए दो रीज़न के लिए अच्छा है। वन, एआई डेटा सॉवरेनिटी, हमारा डेटा इंडिया में रहेगा, वो बहुत अच्छा है। सेकेंडली, डेटा सेंटर को पावर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, बहुत अपॉर्चुनिटी होगा। आई फील दिस इज अ गुड थिंग विच विल रिड्यूस द कॉस्ट फॉर ऑल डिजिटल स्टार्टअप्स इन इंडिया। इल क्रिएट need for new power, new buildings. It'll benefit an entire range of companies in India. I am very happy about it. और भी कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं वो लोगों को, आई थिंक सवाल ये रहते हैं कि एक विजनरी बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं से घूम के तो वो लोगों को किसी तरीके से हेल्प कर रहा होता है। वो क्या पॉइंट्स हैं जो भी नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में हम देख सकते हैं जो हमें इम्पैक्ट कर रहे होंगे हमारे? So see, for the common man, there was a lot of simplification in tax filing, fines, penalty, but the tax rate and the tax slabs and the tax deduction remained the same. The big change ना, जो कुछ पेरेंट है और उनका चाइल्ड फॉरेन एजुकेशन पर गया है, उसमें सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। TCS 5% to 2%. Foreign holiday above 7 lakhs, TCS 5% to 2%. Medical expenses, अगर कोई कैंसर ट्रीटमेंट या हार्ट ट्रीटमेंट फॉरेन एक्सपेंसेस है, TCS 5% to 2%. अगर आपको 20 लाख फॉरेन स्पेंड है ना, 30-40,000 आप TCS कम होगा। वो छोटा सा बेनिफिट है। MSMEs के लिए आई थॉट इट वाज वेरी गुड, 10,000 crore इक्विटी फंड। तो अब देखते हैं ना, तो MSME में फ्रेंड्स फैमिली इन्वेस्ट करते हैं, डेट है, बैंक क्रेडिट है, मगर इक्विटी कल्चर नहीं है। तो if this 10,000 crores can create a equity culture where today startups go to big investors, Fidelity or Amazon but MSMEs can now think about equity, and that culture can be built. First time we've created a 10,000 crore MSME equity budget. I'm excited to see how MSMEs benefit. बहुत सारा प्रेशर था टैरिफ को लेकर भी, लगातार धमकियां, तो चलिए बात अलग हो जाती है, लेकिन एक वॉर सिचुएशंस हो जाती हैं किस देश से, डिप्लोमेटिकली बहुत इफेक्ट करता है कि हम क्या है, तो डिजिटल इकोनॉमी की हम बनाने की बात करते हैं। तो क्या कुछ ऐसा कुछ झलका है कि हाँ, दैट वी आर लाइक हम अपने लिए खुद के लिए तैयार हो रहे हैं जिससे कि हमें डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम? तो आई थिंक इंडिया इसमें बहुत मेच्योर है। हम ट्रेड वॉर एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। वी यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से ओके, वी नीड न्यूक्लियर पावर, reduce the tariff. We need electronic products, reduce the tariff. So I think we're being mature. We're not saying increase more. We're saying what is good for the Indian economy, what goods and services do we need to come in to become an innovation leader, data center, AI. So I think we're being very mature. We're not fighting it on the street. We're trying to see what is good for the next 5 years, 10 years. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो एक सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर हम बात करते हैं, उसमें भी एक नया विजन और देखा है, उसको 2.0 कह रही है सरकार, तो उससे रिलेटेड किस तरह से ग्राउंड, और दूसरा रेयर अर्थ मटेरियल्स उसको लेकर की, क्योंकि एक वापस से 4 राज्यों में फ्रॉम माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग की एक जो पाथ है उसको क्रिएट करने की कोशिश। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर इंडस्ट्री एआई के लिए। तो वो सेमीकंडक्टर चिप्स, वो 20,000 crore आउटले, अभी 40,000 crore है। तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, सेलफोन्स, लैपटॉप्स इंडिया में होगा। रेयर अर्थ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के लिए, रिन्यूएबल बैटरीज के लिए, तो वो कॉरिडोर भी हेल्प करेगा। सो आई बीन सेइंग दैट वी शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, डिजिटल इंडिया 2.0. So we've done a very good job with Aadhaar, with UPI, but now we need to go even forward because other countries are catching up. We need to do it with DigiLocker 2.0, Account Aggregator 2.0, Video KYC. Government is setting up a new committee for banking reform.
how to bring innovation in banking and move it forward. I think innovation is the name of the game. AI is changing everything. I think entrepreneurs out there who are listening, everyone should be learning every day because the world is changing very fast. Thank you. तो देखिए वही आसान भाषा में हमने समझने की कोशिश की और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं और असल में जब डिजिटल इकोनॉमी को बनाने की बात आती है तो विजन की जो जरूरत थी शायद वो अभी यहां पर झलका है 2026 और 27 के बजट में, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जैसा कि आदिल शेट्टी जी ने बताया कि हर एक जगह पर 2.0 की जरूरत है। आपने एक मुख्य जो बड़े आपके विजन पॉइंट्स थे उन पे तो है ही, लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जहां पर जो बड़े देश हैं दूसरे देश हैं वो कैचअप कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा पेसअप तो करने की इस वक्त जरूरत है ही। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।